हाँ जी, चैनल पे आ गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी कहानियाँ लेकर हम आते रहेंगे और आप मिस करते रहेंगे। तो कहानी ये है रामचरितमानस से, रामायण से। और कहानी है हमारे सबसे फेवरेट पात्र की, फेवरेट भगवान की, श्री 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 बजरंगबली। अब उनकी कहानी हम आपको ना बताएं, ऐसा हो भी नहीं सकता है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि बजरंगबली लंका जाते हैं शांति का संदेश लेकर। कहानी से पहले का किस्सा सुन लीजिए क्या होता है। बजरंगबली लंका वैसे ही एकदम अस्त व्यस्त कर देते हैं। अशोक वाटिका फूंक देते हैं, लंका फूंक देते हैं। फूंकने के बाद पहुंचते हैं राम जी के पास। राम जी कहते हैं, यार तुमने ज़्यादा डैमेज कर दिया है। हम तो तुमसे कहते खाली सीता माता का पता लगा के आओ, तुमने तो वहाँ लंका का ही नक्शा चेंज कर दिया। तो हनुमान जी प्रभु से कहते हैं कि अब क्या किया जाए प्रभु। तो प्रभु कहते हैं कि एक काम करो, जाओ वापस लंका और रावण से कहो कि हमारी धर्मपत्नी को वापस कर दे। ठीक, लड़ाई नहीं होगी, हमारी धर्मपत्नी को वापस कर दे। हम वैसे भी लड़ना नहीं चाहते हैं, हम अयोध्या से इतना दूर आए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं रामेश्वरम में, हम वापस चले जाएंगे। यार फालतू, यार तुम जान रहे हो इतना हम मेहनत करके आए हो, तुम्हें बिना दो चार थप्पड़ मारे ना जाएं, ऐसा हो भी नहीं सकता है। हनुमान जी कहे ओके ओके ओके, ठीक है, जो हुकुम सरकार। हनुमान जी ने वहाँ से हवा भरी, चल दिए, लंका में लैंड करते हैं। और लैंड कहाँ करते हैं? सीधे रावण के मुंह के सामने, सभा में ही। और जैसे लैंड करते हैं, रावण जैसे इनको देखता है कहता है, ओए बानर, तू फिर आ गया। अब हमारा तेल पानी आग सब खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा है यहाँ पे, चलो कोई काम नहीं है तुम्हारा यहाँ। हनुमान जी कहते ए चुप रहो, कम बोलो, ज़्यादा नहीं बोल रहे हो तू तड़ाक से। ये गधा देख रहा हो, मार देंगे 10 का 10 मुंह तुम्हारा छितरा जाएगा। तो रावण कहता अच्छा हाइपर है, क्या बात है, पूछते हैं क्या बात है। तो हनुमान जी कहते हैं देखो, हमारा कोई इंटरेस्ट है नहीं यहाँ आने में, ठीक, हमारी मैया यहाँ फंसी पड़ी हैं, तो हम आ रहे हैं और इसी चक्कर में तुम बचे भी हुए हो, काहे से कि हमारे सरकार ने मना किया है तुमको छूने से, ठीक। वरना अगर वो कह दे कि हनुमान जरा दिखाओ, तो तुम्हारी 10 मुंह और 20 आँख दोनों देखेंगे फिर। तो रावण कहता है ए सुनो, ज़्यादा डायलॉग बाजी करो नहीं, बताओ काम क्या है। तो हनुमान जी कहते हैं हमारे सरकार ने कहा है कि हमारी माता श्री हैं सीता माता, उनको जैसे लेके आए थे वैसे ही चुपचाप वापस कर दो, ठीक। रावण कहते हैं काहे कर दे, हम लेके आए हैं, हम नहीं वापस करेंगे। तो हनुमान जी कहते हैं कि अगर नहीं वापस करोगे और जौन दिन हमारे प्रभु आ गए वापस लेने, तो उस दिन लेनी की देनी पड़ जाएगी। तो रावण कहता है कि अरे ठीक है भैया, ज़्यादा तुम लोग के पोटेंशियल हो गया है, ज़्यादा पावर ओवर हो गई है क्या, तो चलो आओ दिखाओ ज़रा अपनी पावर। हनुमान जी कहते हैं देखो रावण, हमको पता है तुम वीर हो, लेकिन हम भी महावीर हैं बेटा। अगर हम महावीर हैं तो जो हमसे ऊपर जो बैठे हैं वो रघुवीर हैं, ठीक। और तुम जो कह रहे हो कि इतनी आसानी से तुम जीत लोगे, तो बेटा तुम हमें जीत लो, बहुत बड़ी बात, हमसे जीत के दिखाओ तो जाने। तो रावण अपनी ताल ठोक के एकदम सोफा पे बैठा होता है, ताल ठोकता है अपनी एकदम, कहता है ए बंदर, इतना तू चैलेंज दे रहा है, चल ठीक है मानते हैं तेरी बात, एक काम कर, एक एक मुक्का की हो जाए। हनुमान जी कहे मतलब, कहे रावण कि एक मुक्का तुम मारो और एक मुक्का हम मारे। हनुमान जी कहना यार ना, हमारा मन वन है नहीं मुक्के उक्के का, रहने दो फिर कभी कर लेंगे। तब रावण कहे कि अच्छा डर गए, अभी तो बड़ा तुम ज्ञान दे रहे थे ताकत का, पोटेंशियल का, महावीर रघुवीर हैं, एक मुक्के के नाम से तुम्हारी चिट्टी पिट्टी गुम। हनुमान जी कहे अब ठीक है, अगर तुम्हारी ज़्यादा खुजली हो रही है तो अब मिटा दे,
तब रावण कहे कि ठीक है, अगर हम मुक्का मारे तुमको दर्द हुआ तो हम जीते, और तुम मारे हमको दर्द हुआ तो तुम जीते। हनुमान जी मन ही मन सोचे कि यार हम अगर मसक दिए कस के एक ठो मुक्का तो इसके दर्द तो होगा नहीं, प्राण निकल जाएंगे। फिर कहे हनुमान जी चलो अच्छा ठीक है, तुम्हारी इतनी इच्छा है तो आओ हो ही जाए। हनुमान जी कहे लेकिन पहले तुम मारोगे। तो रावण कहता है पहले हम काहे मारे, पहले तुम मारो। तो हनुमान जी कहे बेटा कस अगर कस के हमने मसक दो तुम्हारे मुक्का तो भाई तो रामचरितमानस यहीं हो जाएगी। तब रामचरितमानस नहीं रही, तब ये हनुमान चरितमानस हो जाएगी। हनुमान जी कहे कि अगर हम मार दिए तुमको और कहीं तुम टैं बोल गए तो तुम्हारी खुजली नहीं मिटेगी। तो रावण कहा कि अच्छा ऐसी बात, चलो ठीक हम मारेंगे। रावण अपना पूरा 10 हाथ का मुक्का बनाए हैं जो एकदम ताकत भरे हैं, 20 कदम पीछे गए हैं और वहाँ से दौड़ते हुए आए हैं, हनुमान जी के छाती गद करके एक ठो मुक्का मारे। हनुमान जी अपना पैर जमाए हुए थे जमीन पे, हनुमान जी की छाती पे मुक्का पड़ा, हनुमान जी तनिक भर सा भी ना डोले। अब रावण जब देखा कि इतना पावरफुल मुक्का मारा हूँ, रनप लेके मारा हूँ, ये आदमी हिला नहीं। अब रावण कहे कि ए हनुमान सुनो, हम मुक्का मारे हैं तुमको दर्द हुआ? तो हनुमान जी कहते कि ना बिल्कुल नहीं। तब फिर रावण कहता अच्छा दर्द नहीं, कुछ हार्ट बीट में कुछ आया, इफेक्ट आया? हनुमान जी कहते ना अब तो पहले से बहुत बढ़िया चल रही। कहे कि आंखों में कुछ एकदम ब्लैक एंड वाइट सा छाया कुछ? हनुमान जी कहे ना एकदम बढ़िया दिख रहा है, एकदम पिक्सल एकदम लार्ज हो गए हैं, सब बढ़िया बढ़िया दिख रहा है। रावण का अच्छा चक्कर वक्कर भी नहीं आ रहा? हनुमान जी कहे ना बे काहे आएगा? रावण कहा अच्छा अच्छा चलो ठीक कोई बात नहीं। अब हनुमान जी कहे अब चलो पीछे चलो पीछे चलो, अब तो तुम मार दिए हो, अब बारी मेरी है, अब हम मारेंगे। रावण कहा कि अच्छा ठीक है, थोड़ा सा हिम्मत बनाया है, खड़ा हुआ एकदम सीना वीना तान के एकदम पैर जमा के। अब हमारे बजरंग बली बनाए मुक्का और हाथ घुमाए पीछे 360 डिग्री। ध्यान से सुनिएगा, 360 डिग्री हाथ घुमा लिए हैं, मतलब एक्सेलरेटर पूरा जनरेट करके बड़ा आमदे मारने वाले हैं। अब जैसे 360 डिग्री घुमाए बजरंग बली मुक्का, तो ऊपर से ब्रह्मा विष्णु और महेश देख रहे थे ये चीज। अब देखने में वो सब इतना व्यस्त कि उनको मजा आने लग गया। उनको लगा कि आज बजरंग बली उड़ाएंगे, आज आज बजरंग बली पा गए हैं, आज तो देखो फिर मामला खत्म है, आज सारी लंका हमारे नाम हो जाएगी। इतनी देर में नारद जी कूद पड़े बीच में, कहे नारायण नारायण। ब्रह्मा जी कहे हट सामने से, देखने दे नीचे मैच चल रहा है मुक्के का। तो नारायण ब्रह्मा जी से कहे ए 4 मुँह वाले, यहाँ बैठे तुम मजा ले रहे हो, वहाँ नीचे अगर वो जो है ना बजरंग बली दादा ने अगर मुक्का मार दिया तो अभी तो इनकी हड्डी नहीं मिलेगी, समझे? तो वो जो पीछे बैठे हैं विष्णु जी के अवतार राम जी, उनके नाम होना है इनका वध, अभी तो यहीं वध हो जाएगा, अभी तो यहीं टे बोल देंगे एक मुक्का खाते ही। तब ब्रह्मा जी को याद आ, अरे साला हाँ हाँ हमें ही लिखे हैं, उसी के हाथों वध होना है। हाँ यार अच्छा याद दिलाए, अच्छा याद दिलाए। बस ब्रह्मा जी तुरंत गाड़ी स्टार्ट किए, चप्पल उप्पल पहने हैं, मतलब प्रकट हो गए सीधे बजरंग बली के सामने, रावण और बजरंग बली के बीच में। अब जब प्रकट हुए तो बजरंग बली कहते ए 4 मुँह वाले आगे तुम बीच में फिर से हट जाओ, ने मुक्का बनाए, अभी लग हो जाएगा तो 4 का 34 मुँह हो जाएगा अभी तुरंत। ब्रह्मा जी के ए दादा शांत, दादा चुप रहो चुप रहो, हम आए हैं किसी काम से, आए कि हमारा कोई पर्पस है यहाँ आने का। बजरंग बली के हट जाओ पर्पस बाद में बताना, पहले हमें मारन दो। तब ब्रह्मा जी का सुन लो प्लीज, लिसन मी। पीछे से रावण पीठ थपथपाए उनकी, ब्रह्मा जी की, कहे का बात का ईगो? तो कहे जौन हिसाब का प्रभु ये मुक्का बनाए हैं ना, ये जो है दादा, अगर एक इनने मार दिया ना तो अभी यहीं टैं बोल जाओगे भाई, इसीलिए हम आए हैं। तब रावण कहा कि यार
बीच में ब्रह्मा जी उतरे हैं, मामला कुछ सीरियस है। तब कहे कि अच्छा ठीक है, अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो बात करो। ब्रह्मा जी बजरंगबली से बोले, ए सुनो दादा, थोड़ा सा डिग्री उग्री कम करो, नहीं तो मार दोगे, अभी मर जाएंगे, अभी रामचरितमानस यहीं हो जाएगी। तो दादा कहे कि अच्छा ठीक है, कम कर ले रहे। 100 डिग्री और कम किए, 360 बनाए थे, 100 डिग्री कम किए, 260 हो गया। 260 का मुक्का बनाए, ब्रह्मा जी से कहते अब ठीक, अब मना ना करना, अब ठीक है ना। तो ब्रह्मा जी आंख बंद करके पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट किए, कहे अभी भी नहीं ठीक है। तो बजरंगबली कहे काहे, कहे अभी मार दोगे, 10-15 दिन कोमा में रहेंगे, फिर उसके बाद प्राण जाने तय हैं। रावण का अच्छा, इतने में भी? तब ब्रह्मा जी कहते हैं ना यकीन हो तो करवाएं ट्रायल, देख लो फिर अपने हिसाब से। तब रावण कहता कि ए ब्रह्मा जी, ऐसे थोड़ी होता है, बात करो प्लीज़। तब हनुमान जी से कहे दादा सुनो, थोड़ा सा और कम कर लो प्लीज़। तो कहे कि अच्छा ठीक है, कम कर ले रहे हैं। हनुमान जी थोड़ा सा और कम किए, 100 डिग्री, 160 किए। कहे कि अब ठीक। ब्रह्मा जी फिर आंख बंद किए, फिर कैलकुलेट कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है। बजरंगबली कहे अब क्या दिक्कत है, अब तो ठीक है, 160 कर लिए, 360 बनाए तो 200 कम करवा दिया, अब तो अब ना करो यार। तो ब्रह्मा जी कहे यार सुनो, अभी मार दोगे, दशानन बोलते हैं इनको, है मार दोगे अभी 10 का 5 मुँह गिर जाएगा, अभी होश में नहीं आएंगे अभी 6-7 दिन। यार थोड़ा टाइम का भी देखा करो, रामचरितमानस राम जी का, इनको वध करना कुछ ही टाइम में होना है, तो मार दोगे अभी 5 दिन डिले हो जाएगा, अगली भी तो कहानी हमको लिखनी है। तो हनुमान जी का अच्छा है, दिस इज द मेन रीजन। अब हनुमान जी थोड़ा सा और कम किए, 100 डिग्री ले आए। 100 डिग्री जब ले के आए हैं, ब्रह्मा जी कैलकुलेट किए हैं, कहे हाँ अब ठीक लग रहा है। रावण कहे देख लो ठीक है कि नहीं। ब्रह्मा जी कहे हाँ ठीक है, कम से कम धरती उड़ती चाट लोगे, थोड़ा ताकत का अंदाज़ा लग जाएगा। रावण कहा कि अच्छा ठीक। ब्रह्मा जी कहे तुम मारो, अब हम जा रहे हैं। ठीक दादा तुम मारो, अब हम जा रहे हैं। रावण पीछे से हाथ पकड़ लिए ब्रह्मा जी के, रुको यहीं रुको, यहीं रुको, यहीं रुको, जाओगे कहीं नहीं, यहीं साथ में खड़े रहो, अभी कब पता चला तुम गायब हुए, 360 का बना के हनक दिए तब। तब ब्रह्मा जी कहे सुनो दादा जानते हैं हम, ठीक है, दादा वो नहीं है, वचन के पक्के हैं, अगर वो इतना कहें तो इतना ही करेंगे, उससे ऊपर नहीं करेंगे। तो रावण का अच्छा ठीक। अब हनुमान जी कहे रावण तैयार। रावण का हाँ तैयार। हनुमान जी ने जय श्री राम बोला है, एक मुक्का मस्का है 100 डिग्री का, बदांत छाती पे रावण की। रावण थोड़ी दूर तक तो हवा में गए हैं, उसके बाद मुंह के बल गिरे भटाक दे वहीं जमीन पे ही। तो कहे ब्रह्मा जी ए सुनो, ए दादा जाओ चेक करो, चेक करो, पल्स चेक करो, मर तो नहीं गए। हनुमान जी पहुंचे, एकदम घबराए, एकदम पानी वानी मार रहे हैं मुंह पे, पंखा डुला रहे हैं, एकदम फूक रहे हैं मुंह पे, फू फू कर रहे हैं। ए रावण उठो, ए मर तो नहीं गए, ए उठो उठो उठो। 10 मुंह उठा के चेक कर रहे हैं, आंखें वाखें खोल के देख रहे हैं, जिंदा है जिंदा है। रावण को होश आया थोड़ी देर बाद। रावण कह रहे हैं अयोध्या पहुंच गए क्या? हनुमान जी कहे अयोध्या? हनुमान जी माथा पकड़े अपना, ब्रह्मा जी कह ये तो पागल हो गया। ब्रह्मा जी कहे नहीं पागल नहीं हुआ, मुक्का मारे हो ना, खोपड़ी उपड़ी घूम गई है, थोड़ी देर ठीक हो जाएगा। हनुमान जी कहे जब ठीक हो जाएगा तो इसको, ए विभीषण सुनो, बता देना इसको कि हम आए थे बात करने, अभी होश में नहीं है, होश में आएगा फिर हम बात कर लेंगे। बस हनुमान जी कहे जय श्री राम, चल दिए वहाँ से। और कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, ये किस्सा यहीं पे ख़त्म होता है। तो इससे पता चलता है कि भाई हमारे दादा जो हैं, हमारे बजरंगबली, बहुत पोटेंशियल है उनमें। दशानन क्या, वो कौन है दशानन जो चलते हैं धरती डोलती है? अरे कुछ नहीं होता है। हनुमान जी जिनकी पूजा करते हैं ना, जो सरकार हैं सबके, हमारे प्रभु श्री राम, उनके छोटे भैया जब खाली बोल भर देते हैं ना, धरती कांप जाती है। हनुमान जी की पूजा करते रहिए, हनुमान जी को मानते रहिए। जय श्री राम। अगली कहानी जल्द ही आएगी।